हे वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होगे और आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस चैनल पे तो बहुत से स्वागत किया हूँ और इस वीडियो में भी आपका स्वागत कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्वागत किस पर्पस पे कर रहा हूँ, तो मैं दोस्त एक बात बताता हूँ आपको कि आजकल मार्केट में क्या है ना कि अफरा तफरी मचा हुआ है। आखिर हो क्या रहा है यार, क्लास 12 के जो हिंदी मीडियम वाले साइंस के स्टूडेंट जो है वो काफी दिमाग में टेंशन लगा हुआ है यार। मेरा तो हिंदी मीडियम है, पढ़ाई हुआ नहीं, आखिर होगा क्या। तो आपको बता दूं कि आप अगर पहले बार इस चैनल पर आए हो ना तो क्या करो, कुछ भी मत करो यार, सब्सक्राइब कर लो चुपचाप जा करके, क्योंकि सब्सक्राइब करो उसमें तो कोई बिल भरना नहीं होता है, उन्हें कोई पैसा लगती है। आप चुपचाप करो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और इस पे जो वीडियो आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है, वीडियो में, तो आप उसे फॉलो करो, ठीक है। आखिर बताया क्या जा रहा है और जो भी गलतियां हो यार उसे कमेंट करो कि हाँ ये बात है, आप सही कीजिए, ठीक है। मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा, है ना, और बेहतर चीज देने के प्रयत्न करूंगा और यही बात आप लोगों से रखता हूं। चलिए बात करेंगे हम क्या चीज, तो अभी बात इस पर्पस पे कर रहा हूं कि क्लास 12 का जो फिजिक्स है हिंदी मीडियम में VBI क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है। तो VBI सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्या सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं? VBI सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 12 वालों के लिए, ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल ना ले, ठीक है। माइंड को हमेशा के हमेशा रिलैक्स रखो, ठीक। एग्जाम बेहतर जाने वाला है, सब्जेक्टिव भी देखना है, ऑब्जेक्टिव भी देखना है, 50-50% दे दो, सिलेबस खत्म। ओके चलिए, मेरा बात क्या आखिर को फिजिक्स क्लास 12 का फिजिक्स में जितना भी VBI क्वेश्चंस है मैं आप सबों को आपके सामने रखने जा रहा हूं, ठीक है। तो उस सारे क्वेश्चंस को आप फॉलो करें। क्या वो क्वेश्चंस बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो किसी विलंबित निकाय के भीतर कुल आवेश का, किसी विलंबित निकाय के भीतर का कुल आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता और नहीं विनाश किया जा सकता है। फॉर दैट माय गॉड, मैंने तो जाना था कि एक ऊर्जा था जिसका न तो निर्माण किया जा सकता है और नहीं विनाश किया जाता, केवल और केवल स्थानांतरित किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में डाला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार आवेश है, आवेश का न तो निर्माण किया जा सकता है न तो विनाश किया जा सकता है, केवल और केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजा सकता है। ओके चलिए, आपने समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरा क्या कि विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण को बतावे। तो पहला इसका बता दे सिस्टम, देखो क्या बोलता है लिखने की कि विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण है जो क्या है, निम्नलिखित है। बहुत अच्छा तरीके से लिखना है आपको। विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण है जो क्या है, निम्नलिखित है। तो पहला आवेश लिखना है इसका कि आवेश संरक्षित होता है। क्या होते हैं? आवेश संरक्षित होता है। दूसरा लिखना है आवेश योगात्मक होता है। आपको कान में बता रहा हूं, सुन लो, दिमाग में सेट कर लो, सुन करके दिमाग में सेट कर लो, तुरंत की तुरंत आ जाएगा आपका 2 नंबर इसमें भी। तो 2 नंबर ये हुआ, 2 नंबर ये, 4 नंबर हो गया आपका। इसी तरह एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने वाला है, तो ध्यान दो, ठीक है। और लिखना स्टार्ट करो, समझना स्टार्ट करो, क्योंकि अब टाइम रहे यार, अभी देख रहे हो अब इस वीडियो में, तो समझ जाओ। चलिए बात करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन कि आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछेगा आवेश के क्वांटमीकरण को परिभाषित करे। चलिए तो बताते हैं, इसके आंसर्स आराम से देखते रहिएगा, बोर्ड के स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि तभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई E का पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, जिसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। चौथे क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत बल के संबंध में कूलॉम के 2 नियम को लिखे। विद्युत बल के संबंध में कूलॉम के 2 नियम क्या बता रहा है, आप सुन रहे होंगे, बोर्ड पे देख रहे होंगे, मेरी बातों को आप गौर से सुनिएगा। पहला नियम क्या बोल रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी, है ना, दो आवेशों के बीच की दूरी यदि क्या हो, स्थिर हो, दो आवेशों के बीच की दूरी यदि स्थिर हो तो क्या उनके बीच, है ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दूरी के समानुपाती होता है। उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दूरी के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। दूसरा नियम यहां तक आकर के आगे बोलना है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान में रखना इस बात को, जिसे कूलॉम का दूसरा नियम ये बात है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखो, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। अगर झपला रहे हो ना पढ़ने में तो थोड़ा ध्यान लगाओ बोर्ड। 5वां क्वेश्चन से मेरा क्या कह रहे कि आवेश का, है ना, रैखिक घनत्व से आप क्या समझते हैं।
आवेश का रैखिक घनत्व है क्या आखिर, ठीक है, और इसे किससे सूचित किया जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, ये सारे के सारे आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो आपको बता रहा हूं कि रैखिक आवेश आखिर घनत्व होता क्या है। तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण, प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण क्या कहलाता है, रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त। इतने इजी से क्वेश्चन है, और जिसे किससे सूचित किया जाता है, बताया आपको, लैम्ब्डा से सूचित किया जाता है। जिसे किससे सूचित किया जाता है, लैम्ब्डा से सूचित किया जाता है। बोर्ड पे देखो। अब बात करते हैं लैम्ब्डा बड़ बार आखिर होता क्या है, तो क्यू बाई क्या हो जाती है, एल हो जाती है, लेंथ लंबाई, क्यू बाई एल हो जाता है। इसी को तो बोल सकते हो क्या चीज, जैसे कि क्यू बाई एल बोलो तो आवेश बट्टा लंबाई क्या कहलाती है, रैखिक आवेश घनत्व कहलाती है यार, रैखिक आवेश घनत्व कहलाती है। चलिए बात करते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं, पृष्ठ सरफेस क्षेत्रफल, ओके। चलिए बात करते हैं क्या, रैखिक आवेश घनत्व तो मेरा खत्म हो गया। अब बात करते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व आखिर होता क्या है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं कि प्रति एकांक किसमें, क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण क्या कहलाता है, पता नहीं है, नहीं पता है, आवेश का क्या कहलाता है, पृष्ठ घनत्व कहलाता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं, तो इसे किससे सूचित किया जाता है, सिग्मा से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, सिग्मा से। किसको, पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे सूचित किया जाता है, सिग्मा से सूचित किया जाता है। ध्यान में रखना, माइंड में रखो, कान में बता रहा हूं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछता है सिग्मा बराबर आखिर होता क्या है, तो क्यू बाई एरिया, क्यू बाई एरिया, क्यू बाई ए। और इसका ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। रैखिक आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम पर मीटर होता है। ध्यान में रखना मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कहला है कि आवेश का आयतन घनत्व से आप क्या समझते हैं, आवेश का आयतन घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो प्रति एकांक किसमें, आयतन में, प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण क्या कहलाता है, आवेश आयतन घनत्व कहलाता है, आवेश आयतन घनत्व कहलाता है। चलिए बात करते हैं इसे किससे सूचित करता है, रो से सूचित किया जाता है, रो, रो इसे किससे सूचित किया जाता है, रो से सूचित किया जाता है। रो बराबर आखिर होता क्या है, तो क्यू वाई वी, रो बराबर क्यू वाई वी, ओके। जिसका ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम पर मीटर क्यून, ओके। चलिए बात करते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन से बहुत जबरदस्त है कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और आप इसे फॉलो करो, ठीक है। आठवां क्वेश्चन बोला कि विद्युत क्षेत्र है ना तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलिए बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के। विद्युत क्षेत्र आखिर कहते हैं किसको, बोर्ड पर देखो आप क्या लिख रहे हैं हम, ठीक है, कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थिर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल क्या करता है, अनुभव करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, जैसे कि यहाँ पे कोई चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, यहाँ पे कोई अन्य मेटल अगर रख दिए तो क्या होता है, वो अपने और आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है वो वस्तु, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के। तब हम कहेंगे ओ माय गॉड यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, सर्किल है, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तो हम जान गए कि विद्युत क्षेत्र आखिर होता क्या है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ध्यान में रखो कि विद्युत क्षेत्र में स्थिर है ना, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर कोई आवेश, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई किसी बिंदु पर कोई आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। आता है ना, स्वतंत्र छोड़ा जाता है तो वह परिपथ का, तो वह जिस परिपथ का क्या करता है, अनुसरण करता है, उसे उस पथ को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसी बात से कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने नजर आ रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। आप ध्यान में रखो इस बात का, ठीक है।
क्वेश्चंस बराबर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन सीबीआई में से एक है। तो बोलेंगे क्या कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यदि काटती है तो कटान बिंदु पर, यदि काटती है तो कटान बिंदु पर दो वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा, है ना, दो वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा दो परिणामी विद्युत क्षेत्रों को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है? दो परिणामी विद्युत क्षेत्रों को व्यक्त करती है। ओके, जबकि हम इसे वास्तविकता में यह संभव नहीं है। क्या है? वास्तविकता में यह संभव नहीं है। चलिए, तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और याद भी बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो गया होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक आप बने रहे मेरे इस लास्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।